हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं ओ लेवल के लिए जो आपका पहला पेपर है M1 और 5 उसके प्रैक्टिकल के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चन रखे हैं। आपके एक पेपर में 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 आपको करना है, एक स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 क्वेश्चन वो चूज करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और 2 के आंसर आपको देने हैं। ध्यान रखना है 2 के आंसर ही आपको देने हैं। 80 नंबर का आपका थ्योरी यानी ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा। 40 नंबर का एक क्वेश्चन और 40 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। 40 नंबर के 2 होंगे, 40 के 3 होंगे, लेकिन करना आपको 2 ही है। और 20 नंबर आपका वाइवा के लिए रहता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो पहला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट इंटर द फॉलोइंग डेटा। ये सीट एक दी गई है, ये डेटा इंटर करना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं ABCD करके, इनके आंसर आपको देने हैं। जैसे कैलकुलेट DA 80%, बेसिक पे आप HRA 10%, फिर फाइंड आउट सैलरी 10% बेसिक पे, PF 5% बेसिक पे, फाइंड आउट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सैलरी। ये चीज़ें जो बताया जा रहा है क्वेश्चन में वो आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर क्रिएट एम्प्लॉय सीट डेटाबेस, यहाँ पर बनाना है और मर्ज करना है, बोल्ड करना है, डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पर काउंट करना है एम्प्लॉयज और डेटा, यहाँ पर आपको सॉर्ट करना है डेटा को। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं, चार्ट बनाना है, वो चीज़ आपको करनी है। और तीसरा लिब्रे ऑफिस राइटर से है। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस 3 से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि एक मेल मर्ज करना है रिपब्लिक डे के लिए, फ्लैग होस्टिंग के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है ऑर्गेनाइज करना है, बुलाना है तो क्या समय होगा, और जिनके जिनके नाम है, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट वगैरह है, उनके नाम लिख के आपको सबके लिए लेटर तैयार करना है। तो एक एक क्वेश्चन हम समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये डेटा आपको स्प्रेडशीट का जो डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको आपको सीट में टाइप करना है। तो ये डेटा हम स्प्रेडशीट में यानी अपनी सीट में टाइप कर लेते हैं। आपके पेपर में बगल में ही वहीं पर ऑप्शन होगा, जैसे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के बगल में आप क्लिक करेंगे जैसे, तो बिल्कुल ये सीट आपको खुल के वहीं पर मिल जाएगी एक्सेल की यानी कैल्क की। तो जो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है फिर आप वैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पर ये सीट बना ली है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ये कैलकुलेट DA एज 80% ऑफ बेसिक पे एंड HRA एज 10%। ठीक है, तो 10% आपको HRA निकालना है और 80% DA निकालना है। तो यहाँ पर जाते हैं, DA ये है, 80% निकालना है, तो यहाँ पर हम 80% निकालेंगे। तो यहाँ पर चाहे लिख दें चाहे पर सीधे यहाँ पर लिखाएं, एक निकालना है। तो इक्वल टू लगाते हैं फार्मूला, और इक्वल टू के बाद यहाँ पर आपको बेसिक पे में क्लिक करना है और इनटू लगाना है, यानी स्ट्रिक्स आपको लगाना है। यहाँ पर स्ट्रिक्स के बाद 80% आपको यहाँ पर लिख देना है, 80 और %। ये हो गया। अब इसके बाद आपको इंटर करना है, ये 80% DA आपका निकल आएगा और सभी के लिए निकालना है, तो ऐसे आप ड्रैग कर देंगे। HRA 10% बोला है तो HRA यहाँ पर 10% निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं इक्वल टू बेसिक का मल्टीप्लाई करना है गुणा और 10% कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा HRA निकल आएगा। ठीक, और इसको भी ड्रैग कर देते हैं सभी एम्प्लॉय के लिए। ग्रॉस निकालना है तो ग्रॉस सभी का जोड़ के निकाला जाता है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में बेसिक प्लस DA। ठीक, तो DA आपको निकालना है इस पर। तो HRA के साथ आपको DA भी कैलकुलेट करना है 10% के साथ। ये बोल रहा है क्वेश्चन, जैसा बोल रहा है वैसा करना है। देखिए HRA एज 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA, तो DA को भी इसी में जोड़ना है, प्लस करना है। तो इसी में हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं DA के साथ। ये हो गया आपका। फिर से एक बार ड्रैग कर देते हैं फार्मूला, तो अब जो भी आएगा वो हो गया HRA। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड आउट नेट सैलरी गिविंग द डिडक्शंस ऑफ इंश्योरेंस 10% ऑफ बेसिक। देखिए 10% बेसिक का पहले आपको निकालना है इंश्योरेंस, तो यहाँ पर आ जा रहा है इंश्योरेंस। तो इक्वल टू करते हैं और बेसिक वाले में क्लिक करते हैं और आपको स्ट्रिक्स यानी स्टार वाली लगाना है और 10% यहाँ पर कर देना है इस तरह से। तो ये आपका इंश्योरेंस है, यानी हर एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस चार्ज है वो 10% इंश्योरेंस में कटेगा। तो इंश्योरेंस 10% हो गया एंड PF 5% ऑफ बेसिक, तो 5% PF भी निकाल दीजिए। इक्वल टू लगाते हैं 5 बेसिक का, बेसिक में क्लिक करो का मतलब गुणा
और 5% हम करते हैं। सेम वैसा ही फार्मूला है जैसे हम अभी पिछले में लगाए हैं, सेम वैसा ही करना है और इंटर करते हैं तो ये आपका पीएफ निकल आएगा और सभी को ड्रैग कर देते हैं इस तरह से। अब क्या करना है कि फाइंड आउट नेट सैलरी, ठीक है, डिडक्शन करना है ये चीज़ और फिर नेट सैलरी निकालना है। तो देखिए ग्रॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब को जोड़ना है। तो इक्वल टू करते हैं और सम फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इनको बेसिक डीए और एचआरए को सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर कर देते हैं, ये ऐड हो गया सभी का, ठीक है। अब नेट सैलरी में क्या करना है, डिडक्शन करना है, इंश्योरेंस और पीएफ दोनों घटेगा ग्रॉस में से और जो बचेगा वो आपका नेट सैलरी हो गया। ऐसे हमने पहले भी बताया है आपको सैलरी कैलकुलेशन, वही क्वेश्चन है। प्लस करना है इन दोनों को, ठीक है, और ये हम ब्रैकेट में कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसमें से, ग्रॉस में से, यहाँ पर हम कर देते हैं माइनस, ठीक, इंटर करते हैं तो नेट सैलरी यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन भी बोल रहा है और आपको वैसे भी यही करना होता है, ठीक है, जो डिडक्शन है उस दोनों को जोड़ के और ग्रॉस में आपको घटा देना होता है तो आपका नेट सैलरी आ जाएगा। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राप्त करना है। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वाले में जाते हैं, ऊपर निकालना है तो इक्वल टू निकालना है, मैक्स लिखना है, मैक्स फार्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू के यहाँ ब्रैकेट के साथ सभी को सिलेक्ट कर लेना है, सैलरी को टोटल सेलेक्ट कर लेना है और सभी का मतलब रेंज देना है और इंटर करना है। तो ये हो गया मैक्सिमम। मिनिमम भी पूछ रहा है तो इक्वल टू लगाया, MIN फार्मूला है मिनिमम, ये लगाया और सभी को ऐसे सेलेक्ट करके रेंज दे दिया, ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया तो मिनिमम निकल आया। तो मिनिमम भी हो गया और मैक्सिमम भी हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कैलकुलेट द टोटल इंश्योरेंस कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है, जितना सभी एम्प्लॉय से आपको जो इंश्योरेंस कलेक्ट हुआ है वो बताना है। तो यहाँ पर लास्ट वाले में हमने निकाला है ये, इसी के सामने यहाँ पर हम निकाल देते हैं टोटल इंश्योरेंस। तो इक्वल टू लिखते हैं, सम लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इन सभी का इंश्योरेंस सेलेक्ट कर देना है, इंटर कर देना है तो टोटल आपका इंश्योरेंस आ जाएगा, जितना भी होगा सभी का ऐड हो जाएगा। अगला है अप्लाई 2 डेसिमल नोटेशन टू ऑल न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, इन सभी में हमें 2 दशमलव तक वैल्यू हमको दिखानी है। तो सभी को सेलेक्ट करो इस तरह से, सीट पूरे में सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऊपर कोने पे आ रहा है परसेंटेज और यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं एक बार तो देखिए 2 दशमलव में सभी में वैल्यू आ गया है। तो इस तरह से आपको नोटेशन ये दिखा देना है कि 2 अंक बाद दशमलव की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। वापस हम एक बार यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर इस तरह का आपको फॉर्मेट मिलेगा, पॉइंट लिखा रहेगा 0.00 करके इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमने एक फुल एम्प्लॉय सीट बनाई हुई है एक्सेल वाली लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाके। तो एक्सेल का जो ऑटोमेटिक सैलरी सीट कैलकुलेशन है वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सैलरी सीट से क्वेश्चन एक आ जाता है तो उसमें पूरा डिटेल बताया गया है तो समझ सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। बस इसको करने के बाद आप इस क्वेश्चन को सबमिट कर देंगे, एक एक क्वेश्चन भी अलग अलग सबमिट होगा और फाइनल सबमिट भी होगा। इतना करने के बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसको आप सबमिट कर देंगे। हालांकि आप डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये और भी अच्छा है, ठीक है। बोला नहीं गया लेकिन फिर भी आपको इस तरह से डेकोरेशन कर देना है ताकि आपका सीट थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे, ठीक है। आपको बोल्ड कर देना है, इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देना है, ठीक है। और यहाँ पर कलर फीचर आपको अप्लाई कर देने हैं। तो जितना अच्छा आप कर दोगे उतना बेटर है, क्योंकि नंबर आपको पता नहीं रहेंगे कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो अच्छा करोगे तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको सीट बनानी है, पहले जो सीट दी गई है तो हम ये सीट बना लेते हैं अपने कैल्क में। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और नई सीट में जाते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं पेस्ट स्पेशल और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाके हम करते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, ओके करते हैं और ओके करते हैं। सीट हमारा बन गया, ठीक है। वर्ड से हम यहाँ पर कैल्क में आ गए, सीट बन गया, ठीक है। सीट हमने बना लिया। आपको पूरा पूरा टाइप करके वहाँ पर बनाना होगा, इस तरह से नहीं कर पाएंगे, कॉपी का ऑप्शन वहाँ नहीं रहेगा, ठीक। अब करना क्या है, यहाँ पर जो पूछ रहा है वो करना है। तो मर्ज एंड सेंटर द हेडिंग एम्प्लॉइज डेटाबेस।
देखिए यहाँ पर ये डेटाबेस लिखा है, इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं, यहाँ पर मर्ज लिखा है और यहाँ पर सेंटर कर देते हैं। भाई ये हो गया मर्ज एंड सेंटर। थोड़ा सा इसका साइज भी बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि ये दिखे आपका हाईलाइट। ये हो गया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। मेक द कॉलम हेडिंग इन बोल्ड फॉर्मेट। तो कॉलम हेडिंग ये है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर बोल्ड वाले बटन में यहाँ क्लिक करना है। बोल्ड फॉर्मेट हो गया। थोड़ा सा आप साइज इसका भी बढ़ा दीजिए। अगला, काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट वाइज। टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट वाइज काउंट करना है। तो टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करने के लिए इक्वल टू काउंटा फंक्शन इस्तेमाल होता है, काउंटा टेक्स्ट वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और ऐसे लगा देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉइज हुज सैलरी ग्रेटर देन 120,000, यानी 1,20,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ से हम ये जो है कॉपी कर लेते हैं। वैसे यहाँ पर आपको ये टाइप करके लिखना होगा कि आप क्या चीज़ कहाँ पर निकाल रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर जैसे रख दिया, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं एम्प्लॉइज का नाम जिनकी सैलरी 1,20,000 से ज़्यादा है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पहले हमें हाईलाइट करना होगा उसको। तो यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं, इफ लगाते हैं, फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। इफ ग्रेटर देन किया, ये सेल अगर ज्यादा हो 1,20,000 से, तो हम कहते हैं उसका नाम आना चाहिए ना। तो यहाँ पर ये चीज आ जाए, ठीक, ऐसा कर देते हैं, ये सेल आ जाए। नहीं तो स्पेस कर देते हैं कि स्पेस आ जाए। अब जरा एक बार चेक करते हैं। तो देखो स्पेस आ गया, नीचे यहाँ पर करते हैं, देखो C6 और C6 यहाँ पर आ गया। तो दो नाम हमारे पास हो गए। एक हो गया इसके नाम सामने वाला, ये अनन्या, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो, और ये आ गया काजल। तो इन दोनों को यहाँ से ऐसे कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर लो। तो ये लिस्ट हमारी बन गई उन लोग के नाम की, ठीक है, जिनकी सैलरी इतने से ज़्यादा है। और चाहो तो ये फार्मूला भी यहाँ पर आप कॉपी करके, फार्मूला जो यहाँ पर आ रहा है, इस कॉपी करके फार्मूले को भी यहाँ पर लगा सकते हो सामने, ताकि ये पता चले कि फार्मूला क्या लगाया गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस फार्मूले को, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो चाहे कॉलम वाइज करें या रो वाइज करें, बात एक ही है। तो यहाँ पर लिस्ट आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 1,00,000, ठीक है, जिनकी सैलरी 1,00,000 से ज़्यादा है उनको काउंट करना है। तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर ये लिख देते हैं कि हम जो निकाल रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो हम स्पेशल पेस्ट, यानी यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया कि हम निकाल रहे हैं यहाँ पर सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो कितने लोग की है यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू लगाना है, फार्मूला बहुत अच्छे समझिएगा। इक्वल टू लगाना है, काउंट इफ फार्मूला इस्तेमाल करना है, काउंट इफ, ठीक है। सेलेक्ट, पहले हम चालू कर रहे हैं ब्रैकेट, इसके बाद ये रेंज देनी है इसी में, क्योंकि हमें काउंट करना है। फिर हम लगाते हैं कामा, ये हो गया हमारा रेंज। क्राइटेरिया बताना है। अब क्राइटेरिया में क्या करना है, हमें बताना है कि इतने से ज़्यादा हो, तो इन्वर्टेड कामा चालू करेंगे। वैल्यू अगर ज़्यादा हो, कितने से, 1,00,000 या जो भी वैल्यू है वो हम देंगे, ठीक है। फार्मूला अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर दे देते हैं वैल्यू अगर इतने से ज़्यादा हो, 1,00,000 से ज़्यादा हो, तो ब्रैकेट बंद करना है। ब्रैकेट बंद करके अब इंटर करेंगे। फार्मूला समझ लीजिए, हमने लिखा काउंट इफ, फिर वो पूरी रेंज सेलेक्ट की जिसमें हमें काउंट करना है। क्या काउंट करना है, अगर ज़्यादा हो 1,00,000 से, तो उसको हमने इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा, ठीक है। अब इंटर करते हैं ऐसे। तो देखिए दो लोग हैं जिनकी सैलरी इतने से ज़्यादा है। अगर यहाँ पर हम दिखाएं कि ज़्यादा है या बराबर है, तो फिर दो और बढ़ जाएंगे। तो बराबर हो या ज़्यादा हो, इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर। तो देखिए 3 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 1,00,000 से ज़्यादा है। 3, 2, 5, 3, 2, 5,
एक ठीक है, 1 2 3, हाँ सही है। तो 3 लोग ही हैं ऐसे ज़्यादा जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, सॉर्ट द डेटा डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट वाले को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पर जाना है सॉर्ट, ये है असेंडिंग ऑर्डर लिख के आ रहा है, ठीक है, ये आप यहाँ पर मिलेगा ऊपर ही। तो असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्लिक करना है इसमें, और यहाँ पर आ रहा है करंट सिलेक्शन और एक्सटेंड सिलेक्शन। तो यहाँ पर करंट सिलेक्शन में आपको क्लिक करना है। तो देखिए ये सॉर्ट हो गया, एफ पहले आ गया, एल आ गया, फिर एस आ गया, फिर एल, फिर यहाँ पर SBI, इस तरह से आपका सॉर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनरेट ए कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट टू हाईलाइट एम्प्लॉयज नेम एंड देयर सैलरी। नेम एंड सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बनाना है, सिर्फ इतना आपको सिलेक्ट करना है यहाँ तक। और आपको एक बनाना है कॉलम एंड लाइन चार्ट। तो यहाँ पर जाते हैं इंसर्ट में, और यहाँ पर जाइए चार्ट में। अब चार्ट में जाके यहाँ पर आपको कॉलम एंड लाइन सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है, ये हम बता चुके हैं पहले भी आपको बहुत सारे वीडियोस में भी। और यहाँ पर कॉलम एंड लाइन वाले पे जाना है, क्लिक करना है। अब 2D 3D जो भी आप चाहते हैं वो क्लिक करना और फिनिश कर देना है। तो ये आपका कॉलम एंड लाइन चार्ट ड्रॉ हो गया। आप छोटा बड़ा करके ऐसे इसको सेट कर दें कि आपका चार्ट भी दिखता रहे और टेबल भी आपकी दिखती रहे, दोनों चीज़ आपको दिखता रहे सामने, ठीक ऐसे। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, जनरेट ए पाई चार्ट अलोंग द सैलरी कंट्रीब्यूट बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, सैलरी के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से डिपार्टमेंट से सैलरी तक आपको सेलेक्ट करना है, सिर्फ इतना डेटा। अब वापस यहाँ पर जाना है, पाई चार्ट बनाना है, इंसर्ट में जाते हैं, चार्ट में जाते हैं, और यहाँ से आपको पाई सेलेक्ट करना है, और बस पाई चार्ट में क्लिक करके आपको फिनिश कर देना। अगर 3D कहता है तो यहाँ पर 3D लुक में भी टिक कर देना है और ओके कर देना है। तो ये आपका पाई चार्ट बन गया। इसको थोड़ा सा और साइड में कर दीजिए कि आपका बाकी डेटा भी दिखता रहे और चार्ट भी आपको दिखता रहे। ऑल क्लियर, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमें ये कैसे बनाना है। चार्ट तो आ ही जाता है कम से कम, तो सीड चार्ट सारी चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी कि आपको कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस यूज मेल मर्ज फीचर टू क्रिएट इन्विटेशन लेटर फॉर रिपब्लिक डे फ्लैग होस्टिंग टू ऑल द एम्प्लॉयज़। सभी एम्प्लॉयज़ को भाई आमंत्रित करना है, तो उनको झंडा फहराने के लिए एक लेटर लिखना है कि भाई आपको इतने समय यहाँ पर आना है और झंडा फहराया जाएगा और आपका परेड वगैरह होगा। वो चीज़ के लिए आपको सब बता करके आपको मेल मर्ज करना है। तो हम जाते हैं राइटर में, आपको क्वेश्चन के बगल में जैसे जहाँ पर आंसर देने के लिए जगह है वहाँ क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो विंडो से आपको यहाँ मानी जाना है, ब्राउज़र जो खुला रहेगा उसी ब्राउज़र में आपको काम करना और वहीं पर आपको ये मिल जाएगा ऑनलाइन पूरा, कि एक्सेल है, वर्ड है, इम्प्रेस है, सारा चीज़ मिल जाएगा जिसमें आपको काम करना है। क्वेश्चन के बगल में ही वो चीज़ खुल के आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर मेल मर्ज स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमने बताया था कि पहले आपको क्या करना होता है, लेटर लिखना होता है। तो लेटर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने लेटर लिख लिया है। इस लेटर में हमें वो चीज़ मेंशन करनी है जो क्वेश्चन में बोला गया है, कि टाइम बताना है, कितने बजे आना है और क्या क्या कार्यक्रम होंगे, वो सब आपको यहाँ पर अपना लिख देना है। हमने ये बता दिया कि ये आपने लेटर लिख लिया समझो, ठीक, ये लिख लेना है आपको जो क्वेश्चन में बताया गया है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि क्रिएट योर ऑन एड्रेस लिस्ट विच इज कंटेन नेम लेटर, ये चीज़ है ना, और ईमेल शुड बी डिस्ट्रीब्यूट द टाइम डेट एंड वेन्यू, है ना। टाइम बताना आपको, डेट बताना है कब आना है, और वेन्यू मतलब जगह बतानी है कि कहाँ पर आना है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख लेंगे जो भी क्वेश्चन में बोला गया है। मेल मर्ज कंप्लीट कैसे करना है वो बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको लिस्ट में जो है शामिल करना है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ये चीज़ आपको शामिल करनी है। तो यहाँ पर हम एक दो बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर टूल्स में जाना है और यहाँ पर आपको जाना है मेल मर्ज विजार्ड में। अब यहाँ पर जाके आपको स्टार्ट सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है और ये यूज करंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके रखना है। फिर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, लेटर यहाँ पर क्लिक करना है। फिर एड्रेस ब्लॉक, तो यहाँ पर जाना है सेलेक्ट लिस्ट में, यहाँ पर जाना है क्रिएट में। क्रिएट में जाके यहाँ पर आपको लिखना है मिस्टर, मिसेज, है ना। तो जैसे हमने नाम लिखा मिस्टर और हमने लिखा राजीव,
लास्ट नेम लिखा कुमार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंपनी नेम, एड्रेस ये सब नहीं पूछ रहा, तो यहाँ कस्टमाइज में जाइए, कंपनी नेम हमको यहाँ से हटाना है तो डिलीट में करिए, एड्रेस सिर्फ एक रखना है तो एक को डिलीट कर दीजिए, सिटी रखना है, स्टेट रखना है, कंट्री रखना है, टेलीफोन नंबर हमको नहीं चाहिए, बिजनेस नहीं चाहिए, तो ये हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और ईमेल एड्रेस आपको चाहिए, जेंडर चाहिए, ये चीज़ रखना है, ठीक। एक और हमको ऐड करना है डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर ऐड में जाइए, यहाँ पर टाइप करिए डिपार्टमेंट और ओके करिए, ठीक। तो डिपार्टमेंट आपका आ जाएगा और यहाँ पर ओके करते हैं, ठीक। देखिए जो जो हमने रखा है वो चीज़ यहाँ पर आ गई, बाकी चीज़ हट गया है। अब यहाँ पर हम इसको फिल कर लेते हैं। एड्रेस लाइन 1 हमने कह दिया कि ये है हमारा कालू कुआं या बांदा, जो एक लाइन आपने दी तो एक लाइन में ही लिख दीजिए। सिटी हो गया बांदा, स्टेट हो गया यूपी, और जिप हो गया पिन कोड 210001, कंट्री हो गया आपका इंडिया, एड्रेस हो गया आपका ईमेल एड्रेस जो है वो डाल दीजिए @gmail.com। डिपार्टमेंट जैसे हमने बता दिया कि ये है हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, ठीक। आगे मेल जेंडर आपको बता देना, ठीक। तो जो जो चीज़ें उसने बताई हैं क्वेश्चन में वो चीज़ें हमने यहाँ पर फिल कर दी। ये एक लोग के लिए हो गया, अगला जब न्यू करेंगे तो यही चीज़ें फिर से आ जाएंगी, तो दूसरे लोग के लिए फिर से हम फिल कर देते हैं। तो तकरीबन आपको 3 लोग फिल करने हैं, कम से कम 3 बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाने हैं, सिर्फ 3। और हम यहाँ पर लिखते हैं मिसेज रीना, हम 3 लोग फिल कर देते हैं, ठीक है। ये हमने 3 लोग की लिस्ट बना ली। ओके करते हैं। ओके करने के बाद लिस्ट को यहाँ सेव करना है, तो वहीं पर आपको जो भी ऑप्शन मिलता है वहीं पर आपको सेव कर लेना है। हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है और ओके करना है, तो ये लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो चेक बॉक्स बने हुए हैं इनमें टिक लगा होना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट में करते हैं। यहाँ पर सब ठीक है, कुछ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट में करते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं करना, आप चाहें तो इसको अपना बस एडजस्ट करने के लिए होता है ये, तो आप एडजस्ट करना है तो कर लें, नहीं तो ये एड्रेस लिस्ट आपको कहाँ दिखाना है, एड्रेस ब्लॉक, तो एड्रेस ब्लॉक सबसे नीचे हम यहाँ पर दिखा देते हैं, इस तरह से नीचे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसको अप डाउन करना है तो ये कर लेते हैं, तो ऊपर आपका हो जाएगा नाम और बीच में आपका मैटर और नीचे एड्रेस ब्लॉक। बस ऐसे फिनिश करते हैं, हो गया। देखिए यहाँ पर ये आ गया है। उसी तरह से यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है, इस वाले एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ये लिख के आएगा, इस वाले पेन वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा, नहीं तो आपके पेज पूरे कंप्लीट नहीं होंगे। यहाँ पर हमने क्लिक किया, देखिए ये हम क्लिक करके, और ये हमारा एक हो गया डॉक्यूमेंट मर्ज होके, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। बस इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है। तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन आज के। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये 100% तय है कि सेम लगभग क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे ही। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तीनों क्वेश्चन बार बार हर दूसरे पेपर में अल्टरनेट क्रम पे आते हैं। एक टाइम पर 4 बैच होंगे और 4 बैच के 4 सेट बनते हैं, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। ऐसे और भी हम वीडियोस आपके लिए लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।